नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का 6 सेमेस्टर में तीसरा पाठ गिल्लू गिलहरी का है। यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवेतर गद्य गौरव में संकलित संस्मरण गिल्लू से अवतरित है। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा है और इस संस्मरण में उन्होंने अपने जीव जंतु परिवार की एक सदस्य गिल्लू गिलहरी के अपने परिवार में आगमन तथा उसकी समाधि की संस्मरणात्मक कथा कही है। तो इस पंक्तियों में लेखिका कह रही है कि जो सोन जूही की खिली हुई नई पीली कली को देख करके उसको गिल्लू गिलहरी का संस्मरण हो आता है। संस्मरण का मतलब है स्मृति से, उसकी स्मृति याद है। तो इन पंक्तियों में कहती है, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। तो लेखिका कहती है कि उसके उद्यान में सोन जूही की लता थी और उस पर एक पीली कली लगी है जो खिली हुई है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया है जो लता के संग नन्हरी तीमा में छिपकर बैठता था। तो अनायास का मतलब है बिना किसी प्रयास के। तो लेखिका को उस पीली कली को देख करके बिना किसी प्रयास के ही उस छोटे है गिलहरी की याद आ गई है जो इस लता की संगनन माने गहरी, हरी तीमा माने हरियाली, इस लता की गहरी छांव में हरियाली में छिपकर बैठता था। और जब लेखिका वहां जाती थी तो मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर बैठकर मुझे चौंका देता था। एकदम मेरे कंधे पर बैठकर मुझको आश्चर्यचकित कर देता था। चौंका देना माने आश्चर्यचकित कर देना। तब मुझे कली की खोज रहती। जब गिल्लू गिलहरी था तब लेखिका कली को खोजने के लिए जाती थी उस लता में, परंतु आज जब उस लता को देखती है तो उस गिल्लू गिलहरी की खोज रहती है कि अभी आकर मेरे को आश्चर्यचकित करेगा, तो उसकी याद रहती है। तो इनमें गिल्लू गिलहरी के प्रति जो आकर्षक प्रेम था उसका वर्णन है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, प्रसाद गुण व्याप्त है, वाक्य विन्यास सहज सरल और रोचक है, भावात्मक शैली का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखिका ने भारतीयों के लिए जो कौवा होता है, कौवा के महत्व और अमहत्व पर प्रकाश डाला इन पंक्तियों में। तो हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न ही हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण का अर्थ है अवतरित, अवतार लेकर के। तो यहाँ पर लेखिका भारतीय संस्कृति में कौवों का महत्व प्रकाशित करते हुए कहती है कि हमारे बेचारे पुरखे का अर्थ है बुजुर्ग, पितृपक्ष, जो पितर गुजर जाते हैं, न तो वे गरुड़ बन करके आते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, और न ही वे मयूर माने मोर बनकर आते हैं, न ही हंस के रूप में हमारे पास आते हैं। तो उन्हें सादर, पितृपक्ष का अर्थ है सादर निकालते हैं। सादर धर्म के दिनों में हमसे कुछ पाने के लिए किसके रूप में आते हैं, सादर निकालते हैं तो चावल वगैरह कौवों को खिलाते हैं। तो हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतार लेना पड़ता है, अवतार धारण करते हैं कौवे का। और इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश अपने कर्कश सवार में ही देना पड़ता है। कौवा के बारे में बता रही है कि इतना ही नहीं, कौवा जब कोई मंडेर पर आकर के काऊ काऊ करता है तो उससे पता चलता है कि आज कोई हमारा
रिलेशन, रिश्तेदार कोई घर पर आज जरूर आएगा। तो लेखिका यही कहती है कि वह प्रियजनों के आने का मधुर संदेश भी अपनी कर्कश ध्वनि, उसकी कैसी ध्वनि है, कर्कश माने कठोर ध्वनि है उसकी, कर्कश काऊ काऊ करके संदेश बता देता है कि आज हमारा जरूर आएगा। दूसरी ओर हम कौवा और काऊ काऊ करने की अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। और दूसरी ओर कौवा हमारे समक्ष अपने काऊ काऊ करता है तो हम अपनी अवमानना, और अवमानना का अर्थ है आज्ञा न मानना, आज्ञा न पालन करने का अपमान मान लेते हैं। हम उसकी काऊ काऊ को अपना आज्ञा न मानने का अपमान मान लेते हैं। यही कारण है कि कौवे का एक शुभ पक्ष है और एक उसकी कर्कश ध्वनि के कारण हम उसका अपमान समझ लेते हैं। ये दो पक्षों का वर्णन किया है। लेखिका इन पंक्तियों में गिल्लू के इलाज और उसके प्रति मन में जगे विश्वास का वर्णन करती है। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तो लेखिका यहाँ कह रही है कि जो गिल्लू गिलहरी था, जो कौवों ने चोंच मार मार के उसको घायल कर दिया था और मृत प्राय सा हो गया था, तो लेखिका ने जब उसे देखा तो उठाकर लेकर आई, तो कई घंटों के उपचार के बाद उसको मरहम पट्टी करी, पेनिसिलिन की दवाई लगाई और उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया। तो 3 दिन तक वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया। आश्वस्त माने उसे जिसे विश्वास हो गया, यानी कि जीने लायक हो गया। 3 दिन के बाद उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया और मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। जो गिल्लू गिलहरी था वो लेखिका की उंगली, यहाँ कहती है मेरी उंगली, लेखिका महादेवी की अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़ ली थी। लेखिका की उंगली अपने 2 नन्हे पंजे से उसने पकड़ ली थी और उसकी आंखें नीले कांच के मोतियों जैसी चमक रही थी। आंखों से इधर उधर देखने लगता है, ऐसे लगता है वह जैसे कुछ देखने यानी कि खोज करने की चेष्टा कर रहा हो। तो इसका भी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भाव शब्दाली है, प्रसाद गुण है, वाक्य विन्यास सरल और रोचक है, भावात्मक शैली है। इन पंक्तियों में लेखिका कह रही है कि गिलहरी की आयु 2 वर्ष तक होती है, 2 वर्ष से अधिक गिलहरी नहीं जीती है। तो वह लेखिका के घर में 2 वर्ष तक रहा, तो उसके बारे में लेखिका ने गिल्लू गिलहरी की समझदारी का वर्णन किया है। वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। जो महादेवी वर्मा का घर था वहीं पर उसकी एक बाहर जैसे गमले की टोकरी होती है, उसी प्रकार टोकरी की तरह उसका घर बना करके, झूला बना करके आंगन में टांग दिया था। तो वह स्वयं आकर अपने घर में झूलता था। तो अपने घर में झूले जैसा था, जो घोंसला बना दिया था, उसमें झूले को अपनी शक्ति के अनुसार स्वयं हिलाता हुआ झूलता था उसमें, और अपनी कांच के मनकों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता था। लेखिका लिखती है कि जो गिल्लू गिलहरी था वह अपने कांच से मनकों जैसी आंखों से, अपने कांच के मनकों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या समझता था, क्या ढूंढना चाहता था, क्या खोज करता रहता था, निरंतर कुछ जानने की कोशिश करता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। उसके कार्य को देख करके
जितने घर के सदस्य थे सबको हैरानी होती थी, पता नहीं ये क्या देख रहा है। तो इसकी भी इन पंक्तियों में लेखिका गिल्लू गिलहरी के खाने के बारे में बता रही है। गिल्लू इसमें अपवाद था। अपवाद का अर्थ है नियम से अलग था, नियम से अलग था। लेखिका के परिवार में बहुत से पशु पक्षी थे, जैसे बिल्ली, कुत्ता, हिरण, गाय। तो गिल्लू उनसे अलग समझ थी। जब भी लेखिका खाने बैठती तो वह उसकी थाली के अंदर आके बैठ जाता था। लेखिका कहती है कि मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। लेखिका कहती है कि जैसे वह खाने के लिए बैठती अपने कमरे में टेबल पर, तभी जो गिल्लू गिलहरी था वह खिड़की से निकल करके आंगन की दीवार और बरामदा पार करके उस मेज पर पहुंच करके थाली में बैठ जाना चाहता था। तो लेखिका ने बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। तो महादेवी वर्मा ने उस गिलहरी के बच्चे को बड़ी मुश्किल से, कठिनाई माने मुश्किल से, थाली के पास बैठना सिखाया और जहां बैठ करके थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई के साथ खाता रहता था। काजू उसका प्रिय भोजन था। गिलहरी का काजू प्रिय भोजन है। कई दिनों तक काजू न मिलने पर अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। तो जो गिल्लू गिलहरी है उसको काजू बहुत ही पसंद थे। जब काजू न मिलते तो अन्य खाने की चीजों को अपने घोंसले से या तो लेना बंद कर देता, उससे नीचे फेंक देता था। इन पंक्तियों में लेखिका कह रही है कि गिल्लू गिलहरी के उसके परिवार में आगमन और उसकी समाधि के संस्मरण की कथा कही है। लेखिका ने गिल्लू के मरने के पूर्व स्थिति का वर्णन किया है। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। तो महादेवी वर्मा कहती है गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष से अधिक नहीं होता और गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। जब गिलहरी का मृत्यु वेला नजदीक आई तो उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और न ही बाहर की गिलहरियों के साथ खेलने गया। वह रात में अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। तो महादेवी वर्मा कहती है कि वह अपनी अंत करने वाली पीड़ा का सहन करता हुआ अपने झूले से उतर करके महादेवी वर्मा के बिस्तर पर आ गया और उसके ठंडे पड़े हुए पंजों से महादेवी वर्मा के हाथ से चिपक गया। ठंडे पंजों से वह उसी उंगली को पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरने से पूर्व उसने महादेवी वर्मा के उसी उंगली से चिपक गया। लेखिका इन पंक्तियों में कहती है कि गिल्लू की अंतिम क्रिया पर प्रकाश डाला है। तो गिल्लू के मरणोपरांत की अंतिम क्रिया का वर्णन करते हुए कहती है कि सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई। गिल्लू को सोनजूही की लता के नीचे दफनाया गया, इसलिए उसे इस लता सबसे अधिक प्रिय थी। लेखिका को यह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी बासंती दिन में जूही के पीताम्बर छोटे से फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता रहेगा। लघु गाथ माने छोटा शरीर। जो गिलहरी का छोटा शरीर था वह बसंती के दिनों में पीले फूल बन करके खिल उठेगा, जिससे लेखिका को संतोष प्रदान करता रहेगा। ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।